वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड दिल्ली के बाद यूपी से सिरफिरे युवक की कहानी सामने आई है। खबर है कि बागपत में सिरफिरे युवक ने लड़की के माता पिता को सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। मुस्लिम लड़के ने हिंदू परिवार को यह धमकी दी है। वो मुस्लिम लड़का चाहता था कि वो अपने परिवार की बेटी को उसके साथ भेजें। बागपत में सर तन से जुदा करने की धमकी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के लोनी के एक युवक ने, इसका नाम रहीश है, इसने हिंदू परिवार की बागपत की एक लड़की को साथ भेजने के लिए परिजनों पर दबाव बनाया। जब परिजनों ने इससे इनकार कर दिया तो उस मुस्लिम युवक ने लड़की के पिता और भाई का सर धड़ से अलग करने की धमकी दी है। बागपत में सर तन से जुदा करने की धमकी का मामला सामने आया है। मुस्लिम लड़के ने दी हिंदू परिवार को यह धमकी। ये मुस्लिम रईश नाम का लड़का चाहता था कि हिंदू परिवार अपनी बेटी को उसके साथ भेज दे, लेकिन जब परिवार के लोगों ने इससे इनकार किया तो उसने सर धड़ से अलग करने की धमकी दी। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। मुस्लिम लड़के ने हिंदू परिवार को सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। बागपत पुलिस ने रईश के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। वो लड़की के परिवार को धमकी देने के से पहले लड़की को अपने साथ भेजने के लिए दबाव बना रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। मैं पाठशाला से इधर दिल्ली की तरफ जा रहा था घर वाले के साथ स्कूटर पे। तो रास्ते में थोड़ा चलने के बाद में उधर से एक लड़का आ रहा था रईस नाम का। उसने स्कूटी का आकर रोक दिया तो बोला कि आपकी लड़की कहाँ पे है। मैंने कहा कि लड़की तो क्या करना थे, वो लड़की क्या मतलब है। तो बोला कि नहीं, मुझे लड़की को लेके जाना है फिर तुम्हारे को, नहीं तो देख लो फिर मैं क्या करूँगा। मैं बोला क्या करेगा अभी तो बोला मैं उसके फ़ोटो लगाऊंगा और उस पर अरे आपको लड़के को नुकसान पहुंचा सकता हूँ मैं आपके, ये देख लेना। फिर घर वाले से कहने लगा कि लड़की कहाँ है। घर वाले ने कहा हमें कोई पता नहीं है, तुझे पता होगा। तो कह रहा नहीं आपको पता है लड़की कहाँ है, तो मुझे कल तक लड़की आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना आपके पति को भी सर से अलग कर दूँगा मैं और आपके लड़के को भी वो करूँगा मैं, नहीं तो फोटो लगाऊंगा। कोतवाली पहुँचे? हाँ कोतवाली पहुँचा जी, मैं 2-3 दफ़ा कोतवाली में। एप्लीकेशन भी ये है, बार बार जा रहे तो कभी 2 घंटे बिठा रहे, कभी 3 घंटे बिठा रहे हैं। आश्वासन देकर वापसी कर दिया। फिर तो एक बार बागपत से इस बार सिरफिरे युवक की कहानी सामने आई है। इससे पहले देखिए दुमका में ऐसी ही घटना सामने आई थी। सिरफिरे युवक ने लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया था। अंकिता की बाद में मौत हो गई थी। शाहरुख नाम के शख्स ने इस हरकत को अंजाम दिया था। उसके बाद दिल्ली में अमानत अली ने ठीक ऐसी हरकत की और लड़की पर उसने पीछे से गोली चला दी थी। लड़की फिलहाल जिंदा है, उसकी जान बच पाई किसी तरह। और अब ये बागपत से ऐसी ही घटना सामने आ रही है जहां सिरफिरे युवक ने लड़की के पिता और भाई को सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। पहले दुमका, फिर दिल्ली और अब बागपत। देश को सिरफिरे लड़कों से कौन बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लड़की को जिंदा जलाया पहले शाहरुख नाम के युवक ने दुमका में, और उसके बाद दिल्ली में अमानत अली ने लड़की को पीछे से गोली मार दी। और अब बागपत से ये कहानी सामने आई है। तीनों ही मामलों में मुस्लिम युवक था और हिंदू लड़कियां थीं। और अब जो बागपत से खबर आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। लड़की के अलावा उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, पुलिस में मामला दर्ज हो गया है। जांच में क्या इस बात की तस्दीक हुई है कि रईस नाम के युवक ने वाकई में धमकी दी थी? देखिए, फिलहाल पुलिस इस मामले पे जांच कर रही है और ये पता किया जा रहा है कि खेकड़ा थाने में ये जो मामला दर्ज कराया गया है उसमें सर धड़ से अलग करने की जो बात है उसमें कितनी सच्चाई है। आरोप ये है कि लड़की जो है लड़के के संगत में थी और उसने स्वेच्छा से उसके साथ जाने की बात सामने आई थी। लेकिन इसके बाद केस फिलहाल जो है 164 में बयान वगैरह दर्ज किया गया है और पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है उसने अभी तक किसी तरह का प्रमाण नहीं दिया है। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से इस मामले में जो पक्ष है जिसने आरोप लगाया है उससे बात करके, पूछताछ करके ये समझना चाहती है कि रईस नाम का जो आरोपी है वाकई में वो रईस ही है या उसका कुछ और नाम है, क्या मोटिव था, किस वजह से ये सब मामला आगे बढ़ा है। तो फिलहाल पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है और खासतौर पे एसपी ने जो निर्देशित किया है नीचे के जो पुलिस कर्मी हैं कि पूरी मामले को गंभीरता से लें। और चूंकि मामला 2 हिंदू और मुस्लिम पक्ष का है, इस वजह से ज्यादा संवेदनशील है, तो पुलिस संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। जी
रणवीर, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है और जांच के तहत तमाम तथ्यों को बारीकी से परख रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। लेकिन बागपत से जो खबर सामने आ रही है, लड़की के पिता ने थाने में तहरीर दी है और कहा है कि एक मुस्लिम युवक रईस ने उनको लड़की साथ में ले जाने की बात कही। जब उन्होंने परिजनों ने इनकार कर दिया तो इस युवक ने सर तन से जुदा करने की धमकी दी। इसके बाद ये परिवार थाने पहुंचा। कोतवाली थाने खेखड़ा में उसने एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। लगातार इस तरह की सिरफिरे युवकों की खबरें सामने आ रही हैं। दुमका, उसके बाद दिल्ली और अब बागपत से ये खबर सामने है। नीरज कुमार जादौन, बागपत के एसपी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बागपत की घटना सामने आई है, इसमें लड़की को साथ ले जाने की बात कही पहले रईस ने और उसके बाद कहा कि सर तन से जुदा कर देंगे अगर कल तक आपने लड़की को नहीं भेजा साथ में। हेलो जी नीरज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, प्रश्न पूछिए, क्या सवाल है आपका? नीरज जी, इस खबर में जिस रईस नाम के लड़के ने धमकी दी सर तन से जुदा करने की, जांच में क्या सामने आया है? अभी हम लोगों ने इसको कस्टडी में लिया, इससे पूछताछ की जा रही। परिजनों से, जो जिसने मुकदमा लिखा है, मुकदमावादी, उसके परिजनों से बातचीत की जा रही। तो जैसे भी जो एविडेंस सामने आएंगे, फैक्ट सामने आएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी इस केस में। जी नीरज जी, ये क्या पहले से संपर्क में थे रईस और लड़की, या फिर ये वाकई में लड़की को परेशान करने का मामला है? क्योंकि परिजनों का ये कहना है कि वो दबाव बना रहा था कि लड़की को उसके साथ भेज दिया जाए, रईस नाम के युवक। ये जो नया केस अभी लिखा गया है, दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज ना हो, सारे एविडेंस नहीं हो पाएंगे, तो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू से एनीथिंग ऑन इट। लेकिन आज जो पहले मुकदमा लिखा गया था, पहले मुकदमा इस लड़की के पिता ने मुकदमा लिखाया था, मिसिंग की कंप्लेंट दी थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की थी, लड़की को बरामद किया गया था। और जो भी कार्रवाई जो हमारे सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करनी होती है, वो सारी कार्रवाई हमने की थी। तो लड़की ने जो अपने बयान थे उसमें कहा था कि वो इस लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई थी। उसके बाद 164 के बयान कोर्ट में हुए थे, तो कोर्ट में लड़की ने बयान दिया, तो उसने भी अपनी मर्जी से जाना बताया था। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन क्लोज की गई थी। ऐसा कोई एविडेंस उस इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया था जिसमें लड़की पे किसी भी तरह का कोई दबाव डाला गया हो। क्योंकि लड़की मेजर है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन लड़की के बयान के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर क्लोज की गई। तो नीरज जी, इस मामले में क्या लड़की के बयान 164 के तहत दर्ज किए गए? लड़की के बयान दर्ज किए जाएंगे, मुकदमा भी लिखा गया, लड़की को हिरासत में लिया गया। लड़की के भी 161 के बयान हो रहे हैं, 164 के बयान उसके जल्द कराए जाएंगे। और बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस जो लड़की के फादर ने कहे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज कुमार जादौन हमारे साथ, बागपत के एसपी थे। उनका कहना था कि इस मामले में जांच अभी चल रही है। पहली रिपोर्ट कुछ और थी, लड़की साथ में चली गई थी, बाद में उसने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से गई थी। लेकिन अब लड़की के पिता ने ये एफआईआर लिखवाई है कोतवाली थाने में कि उस रईस नाम के युवक ने लड़की को साथ ले जाने की बात पर दबाव बनाया और जब परिवार ने इनकार कर दिया तो उनका सर तन से जुदा करने की बात कही। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आरोपी रईस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नई एफआईआर होने के बाद बागपत में एसपी ने हमें बताया, नीरज कुमार जादौन ने, कि रईस नाम के लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, मामले के तथ्यों को परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है और इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। बागपत में सर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले आरोपी रईस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, माफ कीजिएगा, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बागपत से। बागपत में सर तन से जुदा की धमकी देने वाले रईस को बागपत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। हिंदू लड़की के परिवार वालों ने
पुलिस ने FIR दर्ज कराई थी कि रईस नाम का युवक उनके ऊपर लड़की को साथ ले जाने के लिए दबाव बना रहा था। जब परिवार ने इनकार किया तो रईस नाम के युवक ने उनका सर तन से जुदा करने की धमकी दी। अब पुलिस ने बागपत पुलिस ने रईस नाम के युवक को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में लड़की के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। तो दुमका के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद बागपत से खबर आ रही है। सिरफिरे युवक की तरफ से धमकी दी गई लड़की के परिवार वालों को, और लड़की के परिवार वालों को धमकी दी गई कि अगर लड़की को साथ नहीं भेजा तो उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बागपत में सरतन से जुदा वाली धमकी पर इस खबर को आगे बढ़ाते हैं और देखिए हमारे साथ इस समय उस लड़की के पिता बागपत से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। आपका ABP न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये घटना क्या थी? इससे पहले जो अभी हमारी SP नीरज कुमार जादौन से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि लड़की रईस नाम के युवक के साथ पहले चली गई थी। आपने पहले पुलिस में तहरीर दी कि लड़की को ढूंढा जाए, वो घर से चली गई है, और उसके बाद दूसरी तहरीर आपने दी कि सर तन से जुदा करने की धमकी रईस नाम के युवक ने दी है। जी सर। तो क्या घटना क्या हुई थी? सर लड़की, हमारे पास एक लड़का आया था रईस नाम का, वो मतलब विकास नाम बताया था सर उसने। घर पे आया, बोला कि मैं देहरादून से आया हूँ। अंकल जी क्यों आया है भाई? उसने विकास नाम बताया था सर अपना। बोला कि मेरे साथ पिताजी ने भेजा है शादी वगैरह के उसमें। मैं भैया इस तरह शादी होती नहीं, पहले तो बताओ आप आए कहाँ से हो, क्या हो? मुझे अंकल जी हम पंडित लोग हैं, मतलब धर्म परिवर्तन भी करा है, नाम भी बदला है उसने। और बोला कि मैं इसी तरह भैया इस तरह शादी नहीं होती। हमने बिठा के उसको पानी दिया, ऐसा भैया आप जाओ किसी बड़े को भेजना, आप जब इसकी बात आगे बात बढ़ाएंगे। तो ये लड़का आपकी बेटी को पहले से जानता था क्या? सर यहाँ पे जैसे पीठ बाजार लगते हैं, स्कूल में लड़की मेरी जाती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी 5वीं तक की क्लास को जी, इसलिए चुन्नी वगैरह लगती होगी इससे। जब इससे दोस्ती होगी जी इसकी, हमको मालूम नहीं पड़ा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद ये 26 तारीख में हमारे पास आया था मई में, और 30 मई को लड़की चली गई। तो आपकी बेटी को ये पता था कि ये नाम बदलकर उससे दोस्ती बढ़ा रहा है? जी हाँ, इससे भी रईस नाम ही बताया था सर उसने। हमने पूछा जैसे ऐसे लड़की साहब आने के बाद में, तो इसने ये बताया कि मेरे को भी रईस नाम, उसने विकास नाम ही बताया था। और ये आपको दोबारा धमकी कब मिली जब उस ये जो सर तन से जुदा कर देने की, सर धड़ से अलग कर देने की? सर मैं जुलाई में, मेरी जैसे लड़की मिली मेरी 13 तारीख में जुलाई को, तो मैं 18 जुलाई में हमारी सास की तबीयत खराब थी, कुछ तो लपटे ले, कुछ बीमार रहती हैं वे। तो ऐसी हो रही थी जब बिल्कुल ही हालत खराब थी। कहना कि मम्मी का पता नहीं हो, मेरी वाइफ बोली मगर चलो ठीक है इधर हो आते हैं। तो मैं जैसा खेगड़े से बाहर निकला, मसूरी के पास पहुंचा, उधर से लड़का आ रहा था, उसने मेरे स्कूटी के आगे, मैं स्कूटी से जा रहा था सर, उधर से आगे हट गया। बोला कि अंकल जी आपकी लड़की कहाँ पे है? भैया कौन है? मैं रईस नाम है। वो रईस नाम का ही लड़का था, मेरे कुछ शक्ल याद थी सर। तो बोला कि आपकी लड़की कहाँ है? भैया तुझे क्या करना है लड़की का? नहीं लड़की मैं फिर से लेके जाऊंगा, आप मेरे साथ ही जाएगी, मेरे को उससे शादी करनी है, आपको मेरे पास भेजनी पड़ेगी। वो भैया तेरे को सबक नहीं मिला अभी तक? अभी बात इतनी बार हुई है, इतने दिन में आई है वो पुलिस, वो भी हुई है। नहीं कुछ भी हो गया हो, मैं उसको लेके जाऊंगा, सोच लेना आपके एक लड़का है, उसका भी सर धड़ से अलग कर दूं और आपका भी। ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बागपत की घटना पर लड़की के पिता का कहना है कि सर तन से जुदा करने की धमकी रईस नाम के युवक ने दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।